हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जुलाई का महीना चल रहा है। जब आप धान की रुपाई करते हैं और रुपाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद आप जो खाद का प्रयोग करते हैं, तो उन खादों को हमको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे धान के कल्लों की संख्या अधिक हो और हमारे धान में जो टिलरिंग की क्रिया होती है वो अधिक होनी चाहिए। और जब हमारे धान की टिलरिंग की क्रिया अधिक होगी, जब कल्ले अधिक निकलेंगे तो हमारी पैदावार भी अधिक से अधिक प्राप्त होगी। तो जब भी हम धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या रुपाई करते हैं, तो रुपाई करने के 20 से 25 दिन के बाद हमको उसमें खादों का प्रयोग करना चाहिए। और खादों का प्रयोग करने के साथ साथ हमको कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे धान की पैदावार अधिक प्राप्त हो। और जब आपके धान की फसल 20 से 25 दिन की लगभग हो जाती है तो उसमें टिलरिंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब टिलरिंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उस समय यदि आप अपने खेतों में खाद और उर्वरक का डोज नहीं देते हैं तो आपके धान में टिलरिंग की क्रिया बहुत ही कम होती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपके धान की फसल रुपाई के बाद 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस समय आपको खादों का विशेष प्रयोग करना है। और कौन कौन से खादों का आपको प्रयोग करना है, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई जिनकी पौध तैयार हो चुकी है वो पौध की रुपाई कर रहे हैं, और जिनकी पौध तैयार होने को है वो आगे किसान भाई पौध की रुपाई करेंगे। तो जब पौध की रुपाई हो जाएगी और रुपाई होने के बाद 20 दिन के बाद जब आपके धान की फसल में टिलरिंग की क्रिया जब स्टार्ट होगी, तो जब टिलरिंग की क्रिया स्टार्ट होती है तो उस समय हमको विशेष खादों का प्रयोग करना चाहिए। और कौन कौन से ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे धान की फसल में टिलरिंग की क्रिया अधिक हो और हमारे पौधे जो कि स्वस्थ हों, हरे भरे हों और हमारे धान की पैदावार भी अधिक हो। और जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और उस समय यदि आप जो डोज देते हैं उससे निर्भर होता है कि आपके धान की पैदावार कितनी होगी। तो जो भी हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं उनमें जो पहला उर्वरक है, जो पहली खाद है, वो है यूरिया। आप यूरिया को अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय। तो उस समय यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का प्रयोग करना है। इसके बाद यूरिया के साथ साथ जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट जो कि मार्केट में 33% आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसको यदि आप प्रयोग करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इनके अलावा और भी मार्केट में चिलेटेड जिंक भी आने लगी हैं, तो आप चिलेटेड जिंक को भी अपने फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चिलेटेड जिंक का प्रयोग करते हैं तो जो भी फर्टिलाइजर जो भी कंपनियां हैं वो लगभग सभी कंपनियां चिलेटेड जिंक को देने लगी हैं। तो आप चिलेटेड जिंक को भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप चिलेटेड जिंक को प्रयोग करते हैं तो उसके यदि हम डोज की बात करें तो उसका जो डोज है उसका डोज आप आवश्यकता के अनुसार आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा प्रोडक्ट है, और तीसरे प्रोडक्ट को आप यदि प्रयोग करते हैं तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और तीसरा प्रोडक्ट है वो है ह्यूमिक एसिड। आप ह्यूमिक एसिड को अपने धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक ये टिलरिंग की क्रिया करता है। तो आप जब भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया के प्रयोग करने के साथ साथ आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना ना भूलें। यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी फसल में पैदावार बहुत ही कम होती है। तो आप ह्यूमिक एसिड को भी प्रयोग कर सकते हैं।
यदि आप इसके डोज की बात करें तो इसका जो डोज है, इसका डोज आप 1.5 किलो से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट में 90% वाला मिल जाएगा, 98% वाला मिल जाएगा, तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है और काफ़ी तेज़ी से टिलरिंग की क्रिया होती है, तो आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश भर के सभी किसानों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि हमारे धान की फसल काफ़ी अच्छी हो और अधिक पैदावार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।